ओम शांति। Om Shanti. Very warm welcome to you, Avinash Bhai ji. थैंक यू। ओम शांति। कल सभी ने रक्षाबंधन सभी ने मनाया है? जी चलिए, सेंटर पे जाकर के मनाया है या घर पे? सेंटर पे जाकर। सेंटर पे। बहुत अच्छी बात है। तो कल की मुरली सभी ने पढ़ी थी आज्ञाकारी के ऊपर। काफी लंबी मुरली थी कल की। पढ़ी थी, सभी ने पढ़ी थी। जी और आज भी उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, तो मैं शुरू के कुछ लाइंस पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर हम आज्ञाकारिता पे चर्चा करते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर जब पूछते हैं कि जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, तो चुप हो जाते हैं। इस कारण यह अविद्याओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता। तो आज यही स्लोगन याद रखना, न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र को चित्र बनाओ। इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा। तो बाबा यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि बाबा जैसे पूछते हैं तो हम जो भी जवाब दें वो हम अपने सच्चे दिल से, सच्चाई के साथ बाबा को बताएं। अगर हम उसमें भी सच्चा दिल नहीं रखते हैं तो वो भी एक अवज्ञा हो जाती है। तो फिर बाबा ने बताया कि क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, कि व्यर्थ सोचना नहीं है, व्यर्थ देखना नहीं है, सुनना नहीं, बोलना नहीं, कर्म भी नहीं करना है। तो ये तो काफी बड़ी स्टेज है। अभी हम जो है, कल जो मुरली में बाबा ने कहा था कि आप सभी को सुबह से लेकर के शाम तक कुछ आज्ञाएं मिली हुई हैं। अमृत वेला से लेकर के रात्रि सोने तक आपको कैसे व्यवहार करना है, अमृत वेला में क्या करना है, गुड मॉर्निंग करना है, मुरली पढ़नी है, सुननी है, सेंटर पे जा करके दिन में और क्या क्या काम करने हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, मनन चिंतन करना है, और व्यर्थ वगैरह जो बाबा ने भी बोला वो सब भी नहीं करना है। तो कहने का भाव ये है कि उसमें बाबा ने शायद कल की मुरली में भी नंबरवार भी बताया था कि पहले नंबर की आज्ञाकारी कौन से होते हैं, दूसरे नंबर के कौन से होते हैं, है ना। तो अभी सदा आज्ञाकारी तो मैं नहीं समझता कि हम सभी की अभी वो स्टेज है। बीच बीच में अप डाउन होता रहता है, चलता रहता है। तो पर हमारा लक्ष्य यही है कि हम सदा आज्ञाकारी बाबा के हम बने। तो अपने जीवन में हमें देखना है कि अगर हमारे जीवन में खुशी नहीं है, या कहीं ना कहीं दुख है, उदासी है, या कुछ भी जो मैं चाहता हूं वैसा नहीं है, या हम दूसरी भाषा में कहें कि अगर हम दिनचर्या भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मान लो अमृत वेला नहीं हो पा रहा है, मुरली क्लास नहीं जा पा रहे हैं, या कुछ और दिन में हम जो नहीं कर पा रहे हैं, इन सब का कारण भी छोटी छोटी जो बाबा ने हमें कही हुई है वो अवज्ञाएं हैं। हम वो अवज्ञा करते हैं, हमें पता नहीं होता, और उसका हमें फल भोगना पड़ता है। तो यही कारण है मेन कि अगर हम जो बाबा ने कहा हम एग्जैक्टली वैसा करने लगे तो हमारी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं होगी, हम सदा खुश रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे, और जो हम इस जीवन से अपने चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। तो ये थी मोटी मोटी बात जो बाबा ने आज्ञाकारिता के बारे में कही। और ये काफी ऊंची मंजिल है, काफी थोड़ी सी दूर है, एकदम एग्जैक्टली जैसे बाबा चाहते हैं वैसा कर पाना। और अगर हम वैसा कर पाते हैं
तो हम संपूर्णता के नजदीक पहुंच जाते हैं। फिलहाल हम लौकिक दुनिया में आते हैं। हम आज्ञाकारिता को एक गुण के रूप में ले रहे हैं, वर्च्यू के रूप में ले रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आज्ञाकारिता से पहले जैसे हमारे जो बेसिक जो 4-5 हमने प्रश्न रखे हुए हैं हर एक गुण के लिए, तो पहला गुण ये आता है कि आज्ञाकारिता से अगर मैं ये गुण धारण करता हूं तो मुझे क्या फायदा है, क्या प्राप्ति है। हाँ जी, क्या प्राप्ति है, आज्ञाकारी क्यों बनूं मैं। पूनम बहन जी, हाँ जी बताइए। आपने क्वेश्चन का आंसर ये देना है ना कि मुझे कि लौकिक के हिसाब से अब जो है, क्योंकि पूरे सब लौकिक भी आज्ञाकारी तो बताइए, पढ़े नहीं जैसे है। भी, हाँ मतलब हाँ, जैसे भी है, तो मतलब हमें मुझे, आज्ञाकारी बनना ही क्यों है। हाँ मुझे हम्म, आज्ञाकारी इसलिए बनना है कि अगर मैं सुबह से लेके अमृत वेले से बाबा की हर बात को मानती हूँ जो बाबा ने मेरे लिए दी हैं, हम्म, मर्यादाएं धारणाएं दी हैं, अगर मैं उस हिसाब से चलती हूँ ना, तो मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि आज मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जो भी काम करूंगी उसमें मुझे लगता है बाबा मेरे साथ हैं, बाबा की दुआएं मेरे साथ हैं। मतलब मुझे ऐसा फीलिंग होती है कि चलिए, आज मैं तो बहुत मतलब खुश हूँ। एक एक ये बात होती है कि जो है हमें संतुष्टता हाँ, का संतुष्टता का फल बहुत मिलता अनुभव है। होता है। जैसे आज्ञाकारी अगर हम बनते हैं तो हमें हाँ, संतुष्टता महसूस होती है। बिल्कुल। जी, एक बात हो गई। हाँ जी, और ईश्वर भाई। ओम शांति व्रता जी। ओम शांति। आज्ञा से ये है कि एक तो संतुष्टता होती है, दूसरा क्या जो रिजल्ट आता है ना इसका, जी, आज्ञाकारिता का, जैसे बाबा ने मुरली में बताया, तो वो हम संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने आज्ञा का पालन किया। मैंने आज्ञा का पालन किया तो हम अपने आप से संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ठीक है, हमने जो बाबा ने कहा हमने कर लिया। हाँ जी। और लौकिक दुनिया में आज्ञाकारिता का क्या होता है। तो दूसरों के ना आशीर्वाद मिलती है जैसे आज्ञाकारिता से। हाँ, अगर हम किसी की आज्ञा मानते हैं, जी भाई जी। ज्यादातर हमसे हमें बड़े ही आज्ञा देते हैं, है ना। जी जी। अगर हम वो आज्ञा मानते हैं तो हमें उनकी दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद दुआएं। मिलता है कि हाँ भाई, कोई भी हो, अगर हमारी भी कोई बात मानेगा, मान लीजिए हमने किसी को कहा, अपने से छोटे को कहा कि बच्चे ये कर दो, या कोई भी हमने किसी को कहा कि आप ये कर दो, हाँ और जी वो भाई। कर देता है, तो फिर हमारे मन से ऑटोमेटिकली दुआएं निकलती हैं दुआएं कि निकल। हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया इसने, जो है कर दिया। तो बिल्कुल। आज्ञाकारिता से हम जो है दुआएं कमा सकते हैं, है जी ना, भाई जी। आशीर्वाद कमा सकते हैं, दुआएं ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा गुण है। अगर हमें अपना जमा का खाता बढ़ाना है तो आज्ञाकारिता का गुण होना चाहिए। जी, जी। हाँ जी मिनी बहन। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। अगर हम आज्ञाकारी होते हैं तो हमारे को परमात्मा बाबा की याद सतत ही बनी रहती है, याद दिलाना नहीं पड़ता है, अच्छा, ऑटोमेटिकली हमें याद रहती है। अगर हम बाबा के आज्ञाकारी बनते हैं तो हमारी याद ऑटोमेटिकली बनी रहती है। जी, बहुत अच्छी बात है। हर कर्म में भी। हाँ जी, हाँ जी मिनी बहन बताइए। ओम शांति। मेरे को लगता है हाँ जब हम सारी अमृत वेले से रात तक पूरी आज्ञा, पूरी बातों को अगर फॉलो करते हैं तो हम अपने आप में बड़े हल्के महसूस करते हैं अपने को, और बाबा हल्के के हो करीब जाते महसूस, हैं। बाबा हाँ के हम, करीब महसूस करते हैं। हाँ कोई भी हम, कि अगर मान लीजिए कोई भी हम नियम है, अगर हम लौकिक में भी देखें, अगर मान लीजिए कोई हम नियम को फॉलो कर लेते हैं तो हम लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं रहता है। बोझ नहीं। मान लीजिए आपको लिखा गया है, कहीं आप बाग में गए हैं, वहां लिखा है फूल पत्ती तोड़ना मना है, ठीक है, आप नहीं तोड़ते हैं तो यू लाइट, आप लाइट रहते हैं। और अगर आप मान लो तोड़ ली तो फिर भी मन में एक डर सा बना रहता है कि कोई कुछ कह ना दे, या माली ना कह दे, या कोई कुछ ना कह दे, किसी ने हमें देख तो नहीं लिया ऐसा। तो कहीं पे भी छोटी छोटी नियम जो बने होते हैं, या जो भी हमें लिखा होता है कि ये आपको फॉलो करना है, तो अगर हमारे अंदर ये गुण होता है तो हम वो ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो और से हम हल्के रहते हैं। जी, हाँ जी, आगे वीडियो 1 लिखा हुआ है, जो भी है आप बोले। ओम शांति भाई जी, मैं आशा बोल रही हूँ। हाँ जी, आशा बहन ये जी। पता नहीं क्यों वीडियो बना रहा है। हाँ तो जी। मेरा ये है कि अगर हम बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं हाँ तो हाँ। सबसे पहले तो हमें बाबा की मदद मिलती है। हाँ हाँ। जब भी हम बाबा की आज्ञा का पालन हाँ करेंगे तो एग्जैक्टली। बाबा हमारा मददगार बनेगा। हाँ, अगर हर जो, कर्म में हम बाबा की मदद ले सकते हैं।
जी जी, जैसे हमने और अगर दुआओं की हम बात की। आज्ञाकारी नहीं है तो हमें लगेगा कि बाबा मेरी मदद क्यों करेगा जब मैं ही बाबा की आज्ञाओं पर नहीं चलती हूँ तो। हाँ, तो वो एक अलग बात हो गई, आज्ञा नहीं मानना वो हम नहीं बात कर रहे, आज्ञा और मानने की अगर बात कर रहे हैं। लौकिक में भी हाँ। देखें तो हम अगर हम्म, किसी की आज्ञा का पालन करते हैं तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो भी मेरी मदद करेगा। हाँ, स्वाभाविक बन जाता है कि कोई मतलब अगर हमारी कोई बात मानता है या हम किसी की आज्ञा मानते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनका, जैसे हमने दुआओं की बात की है, वो सूक्ष्म है और कई बार हमें फिजिकल सहयोग भी मिल जाता है, कोई कार्य में सहयोग भी बन जाता है। तो सहयोग का हमें एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि बेनिफिट। सहयोग भी प्राप्त हो जाता है हमें अन्य आत्माओं से, और बाबा से तो ऑफकोर्स है ही है। जी, दीप्ति बहन। ओम शांति भाई जी। ओम अगर हम शांति। बाबा ने जैसे हमें श्रीमत दी हुई है अमृत वेला से रात तक, और अगर हम जी उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं बाबा की, तो जी, एक हमारे जीवन में डिसिप्लिन आता है भाई जी। और वो जो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है, हाँ जी भाई जी, और जो ये डिसिप्लिन आता है इसकी वजह से हमारे ब्राह्मण जीवन में स्टेबिलिटी आती है। जी तो हमें बहुत फ्लक्चुएशन नहीं होती, हलचल नहीं होती, क्योंकि हम एक नियमित रूप से बाबा की श्रीमत को डेली अपने मतलब लौकिकता में अलौकिकता को लेके आते हैं। तो जी वहां पे बहुत हलचल में नहीं आते फिर हम। और जी, दूसरा, बिल्कुल। जो आपने बोला कि लौकिक में अगर हम करते हैं तो क्या फीलिंग होती है, लव एंड रिगार्ड बढ़ता है। जिस भी जी आत्माओं के साथ हम आज्ञाकारी का रिलेशनशिप अगर शेयर करते हैं तो हम्म, आपस में स्नेह और सम्मान बढ़ता है। जी बिल्कुल, दिल से सम्मान बढ़ता है। जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, रचना बहन। सो आज्ञाकारी होते हैं तो एक्यूरेसी रहती है और संतुष्टता की फीलिंग होती है, और क्योंकि ये याद रहता है कि किसकी आज्ञा मान रहे हैं, ऑलमाइटी हाँ है, वो सर्वशक्तिमान है, हाँ, किसकी आज्ञा जी, मान रहे हैं। और ये लौकिक नेक्स्ट उसमें आएगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। जी। हम्म। और और लौकिक भी जब हम्म, किसी की, डिपेंड्स हम किसकी आज्ञा मान रहे हैं, जिसके लिए हमारे को रिस्पेक्ट रिगार्ड है, उसके लिए हम्म, हम ऑटोमेटिकली मानने के लिए, लाइक इट कम्स मोर ऑटोमेटिकली जब हम किसी के लिए रिगार्ड रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं। जी, ये हम आगे नेक्स्ट उसमें लेंगे। जी अभी हमें प्राप्ति क्या है उस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दरअसल ये, एक्यूरेसी संतुष्टता। हाँ, एक्यूरेसी एंड संतुष्टता। जी। हाँ जी, रामवंश भाई। भाई साहब ओम शांति। ओम शांति। लौकिक में भी जब हम आज्ञा मान रहे होते हैं तो बड़ों से जो दुआएं आशीर्वाद मिलती हैं तो हम हम्म, खुश रहते हैं। उस समय जब मान रहे होते हैं जी हमारे अंदर जी, खुशी रहती है, खुशी की वाइब्रेशन करते हैं, बड़ों से भी हम्म, हमारे तरफ को वाइब्रेशन मिलते हैं, तो सारी बाधाओं से भी हम दूर हो जाते हैं और जो जी कार्य कर रहे होंगे उसमें हमको बहुत शक्ति मिलती है, जिसमें कि और हम आगे उससे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, ठीक है रामवंश भाई। हाँ जी, नंदिनी बहन। हेलो। शायद इधर उधर हो गई। मिनट, हाँ जी, अच्छा। आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी। हाँ 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 जी, हाँ जी, जी भाई। हाँ। तो भाई क्या होता है कि हम एक तो निश्चिंत रहते हैं, व्यर्थ हाँ, के निश्चित। चक्कर में नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल भी जी व्यर्थ नहीं चलता है, क्योंकि मुझे जो आज्ञा मिली है मुझे वो करना है, तो मेरा पूरी कंसंट्रेशन उसी पे होगी। हाँ, हमारी ना एक्चुअली प्लेन बुद्धि बन जाती है, प्लेन दिमाग नहीं बुद्धि बन लगाना जाए। किसी चीज में। हाँ, कि हाँ, भाई हमें जो और बोल दिया हमने वो चुपचाप कर दिया, ना हमें बिल्कुल उसके बारे में बिल्कुल, कुछ सोचना, कि मैं ना कुछ ये करना। सोचूं कि मैं ऐसा करूं कि मुझे हाँ सही डायरेक्शन मिली है, उसी पे हाँ, मुझे चलना है, तो मुझे मेरी प्लेन बुद्धि हो जाएगी, ना व्यर्थ बिल्कुल। सोचना है ना बोलना है, कुछ नहीं। मैं मतलब संकल्प भी मतलब बंद हो जाते हैं, अपना जो संकल्प मिला भी वो बंद हो आप कर लो, जाते हैं। बस। दैट्स इट, हाँ, फुल स्टॉप लग बेफिक्र, गया। मतलब बिल्कुल बेफिक्र। और फिर जब आज्ञाकारी मानती हूँ तो मतलब खुशी भी मेरी निरंतर बनी रहेगी, बाबा जी से जी, शक्ति भी मिलती रहेगी, यस, शक्ति भी मिलती रहेगी, संतुष्टता भी मिलती रहेगी कि मैंने बाबा का कहना माना। तो मतलब वो जी करने के बाद भी बहुत वो रहता है कि कभी हम जब आज्ञा मानते हैं, जब हम आज्ञा नहीं मानते हैं तो हमारे बहुत व्यर्थ भी चलता है कि इसको जी बुरा तो नहीं लगेगा, इसको ऐसे तो नहीं लगेगा, इसका ऐसा, क्योंकि हम अपनी मर्जी कर लेते हैं, पर जी जी, उसके बाद में संकल्प बाद में भी चलते रहते हैं, बिल्कुल बाद बिल्कुल। में। तो उसमें हमें क्या होगा, एक निडरता आ जाएगी कि हमने बाबा ने कहा और मैंने किया। बिल्कुल, तो राइट।
ये मुझे लगता है। निडरता आ जाती है और बाद में व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। हाँ बिल्कुल सही। जी, हाँ। जी हाँ जी, भावना बहन। ओम शांति भाई जी। मुझे लगता है कि आज्ञाकारी आत्मा की जो स्थिति होती है ना, वो बाप समान और वो ऊंचे स्वमान श्रेष्ठ स्वमान में रहने के कारण तो संकल्प बोल और कर्म में हम बाप समान बन जाते हैं। तो हमारी नेचुरल स्व स्थिति से हर परिस्थिति पे हमें विजय और सफलता का सहज अनुभव होता है। तो ये मैं कहना चाहती थी। ओम शांति। जी बिल्कुल, हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें आता है कि जो आज्ञाकारिता है, इसको धारण, कोई भी हमें आज्ञा मानने में प्रॉब्लम्स कहाँ-कहाँ आती हैं? किन कारणों से हम नहीं मान पाते हैं? अभी कुछ लोगों ने बोला कि है, हमने अभी इसकी प्राप्तियां देखी हैं, हमें बनना चाहिए, हम सभी एग्री करते हैं इस बात पे, हम आज्ञाकारी बने। पर प्रॉब्लम्स कहाँ है? विघ्न कहाँ पे आते हैं? क्या बात होती है, क्या चीजें होती हैं कि हम आज्ञाएं नहीं मान पाते हैं, चाहे वो लौकिक में हो, चाहे वो अलौकिक में हो। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी ने देखा होगा, सभी ने समझते भी होंगे कि हम सभी आज्ञाएं नहीं मान पाते हैं। तो क्या कारण है, क्या बातें हैं या क्या चीजें हैं जो कि हमें उससे दूर करती है इस गुण को धारण करने में? क्वेश्चन क्लियर है? निश्चय नहीं होता जब लौकिक में भी जैसे सामने वाला कुछ कह रहा है, अगर हमें पूरा विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है उस पर, उसकी बात पर या किसी पे, तो भी हम आज्ञा नहीं मानते। आज्ञा नहीं मानेंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर हमें जो व्यक्ति कह रहा है, हाँ, मतलब निश्चय चाहिए, निश्चय और या इसका हम भी उस गहरा पर चाहिए। बिलीव नहीं करते हैं, हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं, हमें ये लगता ही नहीं है कि भाई ये कोई मानने वाली बात भी है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं है, रिजेक्ट कर देते। हाँ, तो हमें जो व्यक्ति कह रहा है उस पर या तो निश्चय नहीं है, या फिर जो है हमें जो बात कही गई है वो हमें पसंद नहीं आई, ठीक है, वो हमारे अनुरूप नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो वो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो निश्चय की कमी पहला किसने दी है, और अगर वो हमारे अनुरूप भी नहीं है या हमारे अकॉर्डिंग भी नहीं है या मेरे कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं है, तो भी मैं वो आज्ञा नहीं मानता। मान लीजिए अभी बरसात चल रही है, यहाँ पे आपको कहा गया, अपने अपने बच्चे को कहा कि भाई जाओ बाहर से दूध ले आओ या कोई भी सामान ले आओ। अब उसको लगेगा कहाँ बारिश में जाऊं, कीचड़ में भीगता हुआ, और मतलब मेरे को तो बोल दिया गया, बट देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है, समझ नहीं आता इनको भी, पर बोल देते हैं, तो देखते भी नहीं है। तो उस बच्चे को नहीं, उसकी बुद्धि में सेट हुआ कि भाई ये मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे कंफर्ट जोन के बाहर की चीज है, तो मैं वो नहीं करूंगा, ठीक है ना। और दूसरी बात कि कौन कह रहा है, जैसे अभी रचना बहन ने बोला कि कौन कह रहा है, किसने हमें ऑर्डर दिया है, तो उस पे निश्चय होना है, या उसकी हमें जो रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे थे, तो उसकी रिस्पेक्ट ना होना, उस वजह से भी जो है हम इसको नहीं धारण कर, आज्ञाकारी नहीं बन पाते। जी, और बताएं नंदिनी बहन। ओम शांति भाई जी। मुझे क्या लगता है, मतलब ऐसा डाउट तो नहीं आता है कि बाबा पे निश्चय नहीं है, क्योंकि हम बोलते भी हैं, सोचते भी हैं। जो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मतलब ऐसा नहीं होता कि बाबा तो मतलब वैसे भी अलमाइटी अथॉरिटी है, पर मुझे क्या लगता है कि कहीं तो मेरा मैंपन होता है कि जबकि नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ, तो क्या होता है कि बाबा की आज्ञा मतलब वो उस पे मैं पूरा फॉलो नहीं कर पाती हूँ, कि कहीं ना कहीं मैंपन, ईगो, हाँ, जिसको हम अहंकार कहते हैं, ईगो कहते हैं, उसको हम अपने ज्यादा रखते हैं, ऊपर रखते हैं। हाँ, मतलब अपने पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मतलब हम बाबा की आज्ञा को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारा वो ईगो ने ऊपर ओवर पावर, हाँ, ईगो ने जैसे कि ज्यादा वो ले लिया स्थान, और उसने, हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे में आलस्य और अलबेलापन जब आता है, हाँ, क्योंकि आलस्य अलबेलापन भी एक होता है कि हाँ, जिसके कारण हम आज्ञाएं नहीं मान पाते हैं, आगे नहीं मतलब चाहते हैं, सुबह सुबह संकल्प भी करते हैं और बाह्य मुक्ता में आते हैं, तब भी हम नहीं कर पाते हैं। ये छोटे छोटे रीजंस हैं कि जब हम
कि पूरा आज्ञाकारी नहीं बन पाते हैं। जी बिल्कुल सही होता है। हाँ जी, रामवंश भाई। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। कभी कभी ये भाई साहब कि सब कुछ समझते हुए जानते हुए भी या तो हमारे अंदर शक्ति नहीं होती है और उसका फायदा नहीं समझ में आता है कि ये हम कर लेंगे तो हमको क्या फायदा मिलेगा। और कुछ इस तरीके के संस्कार बन जाते हैं कि वो उसके परवश रहते हैं, उसको हम डोमिनेट नहीं कर पाते हैं, तो आज्ञाएं नहीं फॉलो कर पाते हैं। बिल्कुल, हमारे कुछ पुराने स्वभाव संस्कार हैं, उनके कारण नहीं हम कई बार कर पाते हैं। कई बार हमारे अंदर पावर ही नहीं होती है कि हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं है कि हम वो आज्ञा को फॉलो कर पाए या उसको हम कर पाए। बिल्कुल सही बात है। तो आज्ञाओं को फॉलो करने के लिए हमें पावर की भी बहुत जरूरत है, और दूसरा अपने स्वभाव संस्कार को भी हमें चेक करना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या जो है विघ्न बनता है। जी बीना बहन बताइए। जी ओम शांति। ओम शांति। ज्यादातर हम लौकिक में रहते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे। सपोज हमारी कोई ड्रेस की वजह से, हमारी बाबा की ड्रेस यूनिफॉर्म हमारी व्हाइट ड्रेस है, तो लगता है कि व्हाइट ड्रेस पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे। कि कई कई घरों में ऐसा होता है ना कि व्हाइट ड्रेस नहीं पहन सकती मैं माता है ऐसा, या फिर खान पान की हमें परहेज रहती है, तो बाहर जाते तो लगता है कि अभी तो उनको पूरा गृहस्थी में रहते हैं, बाल बच्चे नहीं चलते हैं, तो बच्चों की शादियां करनी है, बाहर का नहीं खाएगी तो क्या करेंगे। तो मीन्स ऐसी छोटी छोटी बात हम आज्ञा मीन्स अपनी गृहस्थी पर लाते हैं बीच में कि लोग क्या कहेंगे, लोक लाज में ना, लोक लाज लोक की वजह लाज से की हम वजह से, हाँ कई बार हम लूज हो लोक जाते हैं लाज, हम। बिल्कुल कई बार हम लोक लाज की वजह से भी आज्ञा नहीं मान पाते हैं। यहाँ हम स्पेशली बाबा की बात कर रहे हैं, लौकिक की हम बात नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ बाबा की बात कर रहे हैं कि हम बाबा की आज्ञाओं को इसलिए नहीं मान पाते क्योंकि हमें लोक लाज का भी थोड़ा डर होता है, फियर होता है कि भाई लोग क्या कहेंगे अगर हमने ऐसा किया तो या वैसा किया तो। और एक इसमें है व्हेन वी आर बिजी इन सेवा समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू फॉलो। ये दोनों बातें मेरे को नहीं लगता है कि थोड़ा सा समझने की जरूरत है हमको। लोकलाज की बात और सेवा की बात, ये थोड़े से हम अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी बाबा की आज्ञाएं हैं वो इंटरनल है, उसको हम एक्सटर्नल ना समझें। जितनी भी बाबा की आज्ञा हमें मिली हुई है वो सब इंटरनल। अगर वो हम इंटरनली पूरा कर रहे हैं तो उसमें लोकलाज की बात नहीं आती है, बाहर की कोई बात नहीं आती है, सेवा की कोई बात नहीं आती है। आप सेवा कर रहे हैं, वो भी उसकी श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं, तो आप उसकी आज्ञा मान रहे हैं। देखिए हमें क्या है, इसमें थोड़ा सा मैं आप सबको क्लैरिटी थोड़ा देना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारे अंदर ना भक्ति मार्ग के संस्कार कूट कूट के भरे हुए, इतने कूट कूट के भरे हुए हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि भाई हम ज्ञान मार्ग में आ गए हैं और हमें ज्ञान मार्ग को फॉलो करना है, तो ज्ञान की रीति से फॉलो करें। और इस कदर अंदर है कि हम क्या करते हैं कि ज्ञान को भी भक्ति बना देते हैं। जो रिचुअल्स हमें भक्ति में हमने छोड़ दिए थे, उसको हमने परिवर्तन कर दिया है ज्ञान के अंदर। कई जगह हम क्या करते हैं कि अभी हमारी कुछ समय डिस्कशन हो रही थी ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल किस लिए है? स्वयं की चेकिंग के लिए। स्वयं की चेकिंग के लिए है। ट्रैफिक कंट्रोल मीन्स आपको अपने थॉट्स को रोक देना है, हाँ, व्यर्थ को खत्म करना है, व्यर्थ को खत्म कर देना है। स्थूलता का मोटा मोटा इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी एक हंसी की बात है, कल परसों की बात है, पांडव वन में चाय, शाम की चाय चल रही थी और वो पकोड़े और सब्जी वगैरह होती है। उसमें एक भाई था, उसने जो है मिर्च का पकोड़ा मुंह में रख लिया, मिर्च बहुत तेज थी, तभी ट्रैफिक कंट्रोल बच गया और सभी जहां थे वैसे रुक गए, बिल्कुल तटस्थ। जो कोई चल रहा है वो रास्ते में रुक गया, जो बैठा हुआ है, खा रहा है, वहां कोई चबा रहा है तो उसने चबाना बंद कर दिया।
अभी सभी स्टेबल हो गए। करना क्या है, मन के संकल्पों को रोकना है, मन के संकल्पों को रोक करके चेक करना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, स्वयं की चेकिंग करनी है ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर। उसको हमने कहाँ रूपांतरित कर दिया, फिजिकल हमें रुक जाना है। उस व्यक्ति की, उस भाई की तो बुरी हालत हो गई, मिर्च बहुत तेज थी, जैसे तैसे जैसे खत्म हुआ और भागा भाई कूला करने के लिए बाहर जा करके। या हम कई बार रास्ते में ही खड़े हो जाते हैं, देख नहीं रहे कि भाई वो शांति वन में कई बार बीच में खड़े हो जाते हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है, कुछ आ रहा है। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि हमें ट्रैफिक कंट्रोल को हमने आज्ञा समझ के कर लिया, नहीं। जो आज्ञा दी जाती है वो 99.9% इंटरनल, अंदर की अवस्था के बारे में बात करता है। बाबा आत्मा के बारे में बात करते हैं। स्थूलता इन चीजों को ऐड भले करती है, आपको अपने लिए प्रैक्टिस करनी है या कुछ करना है तो उसके लिए आपको स्थूल चीजें ऐड कर देती हैं, वो हेल्प कर देती हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है स्थूलता पे ध्यान दें और सूक्ष्मता को छोड़ दें। आइडिया बाबा का जो बाबा हमें कहता है वो हमें बाबा सूक्ष्मता की तरफ ले जा रहा है, महीनता की तरफ ले जा रहा है। आत्मा तो बहुत महीन है ना, बहुत ऐसा है कि दिखती ही नहीं है, उस तरफ हमें लेके जा रहा है। और हम जो है, जैसे हमें यहाँ पे भक्ति मार्ग में हम जैसे रिचुअल्स जो फॉलो करते थे वो हम उसको चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं करते, हम दूसरी तरह की पूजा करने लग गए हैं, या फिर हम ट्रैफिक कंट्रोल करने लग गए हैं, या फिर उस तरह से कोई भी और चीज जो कि परंपरा से जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे हमने ज्ञान मार्ग में शुरू कर दिया। सो अपने आप को ये एक्सक्यूज कभी मत दीजिए कि लोक लाज का डर है या फिर सेवाओं का डर है या सेवा में हम बिजी हो गए हैं या और भी अन्य तरह के जो हम एक्सक्यूजेस देते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल इंटरनल, सब कुछ अंदर में हमें करना है, बाहर में कुछ भी नहीं करना है। अगर आप बाहर व्हाइट कपड़े पहन के नहीं भी गए कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर सफाई है, अंदर में व्हाइट पहन लगा हुआ है या अंदर में काला पहन या अंदर में कुछ और कलर से। तो अंडरस्टैंड कि बाबा क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, कई बार हम आज्ञा इसलिए भी नहीं मानते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि भाई आज्ञा में हमारे लिए क्या है या उससे हमें को प्राप्ति क्या है या उसको करने से मिलेगा क्या। ये भी कई बार कारण होता है कि आज्ञा की समझ ही नहीं आई है तो उसको भी हम नहीं फॉलो कर पाते हैं। ठीक है ना जी। अगर किसी को ऑड लगाओ तो भले ही आप जैसा कर रहे हैं आप भले वैसा करते रहें, एटलीस्ट जैसा कर रहे हैं करते रहें। पर मतलब मेरा समझना ऐसा है कि हमें जो है सूक्ष्मता की तरफ बढ़ना है, महीनता की तरफ बढ़ना है। और जो बाहर की जो चीजें हैं ये हेल्प करती हैं, डेफिनेटली हेल्प करती हैं। अगर आप तटस्थ होकर के ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, इट हेल्प्स यू टू कंट्रोल योर माइंड एज वेल। बट सिचुएशन देख करके, स्थिति देखते हुए, जगह देखते हुए, उस हिसाब से हमें कार्य करना। ठीक है ना जी। अविनाश भाई जी, एक और बात, समटाइम्स अवज्ञा होती है विदाउट रियलाइजिंग। यस, हमें पता ही नहीं चलता और हमने कर दी, जब चेकिंग करते हैं तब रियलाइज होता है, ओ आई व्हिच वाज नॉट एक्यूरेट। जी बिल्कुल। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें सारा खेल हमारा अटेंशन का है। उसको हम अटेंशन दे करके रियलाइज करें एंड देन वी आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम बाबा कि बाबा ये गलती हुई हमसे, इसके लिए माफी। बट बहुत अच्छी बात है कि हम उसको रियलाइज भी कर लेते हैं। कई बार तो हम सालों बीत जाते हैं, अब क्या करते ही जा रहे हैं करते ही जा रहे हैं करते ही जा रहे हैं, पर पता ही नहीं है क्या हो गया है। ठीक है ना। तो रियलाइज करके माफी मांग लो एंड देन फॉरगेट इट। उसके बाद उसको भूल जाओ। भूलना भी जरूरी है, नहीं तो क्या होता है कि हमारे अंदर गिल्ट कॉन्शियसनेस आ जाती है कि मेरे से ये हो गया। जो चीज जहां होगा इसको वहां छोड़ दो, लिव इट, आगे बढ़ो। क्योंकि हाउ टू जो गेट रिड ऑफ द गिल्ट। हाँ बिल्कुल, हाउ वो टू गेट गिल्ट रिड ऑफ है जी।
how to get rid of the guilt? देखिए वही समझने की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। आप ये देखिए कि हम कितने जन्मों से विकर्मों के साथ जी रहे हैं, ठीक है। अभी एक मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है, आपने एक डब्बा लिया है, ठीक है, एक जो मतलब घर में जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं या पानी की बोतल होती है, या जो भी, रूह अफ़ज़ा की बोतल तो सभी को पता होगी ना, रूह अफ़ज़ा की बोतल देखी होगी सभी ने। अब उसमें रूह अफ़ज़ा पड़ा हुआ है 6 महीने से, ठीक है। अब वो आपका खत्म हो गया, अब आप सोच रहे हो उसको मैं पानी के लिए यूज करूं, घर में पानी पीने के लिए यूज करूं। उसकी स्मेल कब तक जाती है? कितना टाइम लग जाता है? Very long. वेरी लॉन्ग। जाती ही कितने नहीं है जल्दी से जाती जाती नहीं ही है, नहीं है। और बहुत 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 लंबा करने के बाद और बहुत बहुत ढूंढने के बाद तब कहीं जाकर के शायद कभी चली जाए। तो आप ये देखिए 63 जन्मों से हमारे अंदर विकार है, एक्सेप्ट इट। 63 जन्मों से विकार है। बाबा हमें ही कहता है तुम ही नीच थे, तुम ही पतित थे। अग्रीड, हम ही पतित थे, हम ही नीच थे, हम ही पापी थे। कहते ना बाबा कई बार मुझे, अजामिल जैसे पापी थे तुम। सबसे ज्यादा पाप ही हमने किए हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पतित भी हम ही बने हैं। हम 63 जन्मों से पतित बन रहे हैं, और लास्ट के एक जन्म में बाबा आकर कहता है कि भाई अब तुम सब छोड़ दो और एकदम से चेंज हो जाओ। पॉसिबल नहीं है, एकदम से कुछ नहीं चेंज होता। तो इस बात को हम स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हमारे अंदर ये कमियां हैं, दैट्स ओके। बाबा भी इसीलिए आया हुआ है ना। अब बाबा मूल्यों में क्या कहते हैं कि मैं ही पतित पावन हूँ, ठीक है ना, और कोई पावन बना नहीं सकता। पावन बनाने वाला कौन है? बाबा है। व्हाट वी नीड टू डू, हमें सच्चे मन से, सच्चे दिल से बाबा को अपनी बुराइयां अर्पण करते जाना है, दैट्स इट। अगर हम ये गिल्ट कॉन्शियस रखेंगे, अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेंगे कि भाई मैं पवित्र नहीं बन रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेवारी है, बट उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप की है, भगवान की है। उसका काम है, इट हिज जॉब। उसका कार्य है कि हमें पावन बनाना, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दो, अपने ऊपर से गिल्ट हटा लो। अपने ऊपर से कोई भी गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सालों से है ना, वो एकदम से नहीं जाती है। अब उसमें भी आप बाबा को ब्लेम थोड़ा सा कर सकते हैं, पहले आके क्यों नहीं बताया, आप 63 जन्मों के बाद आके के बता रहे हैं। भाई पहले ही बता देते, 60वें जन्म में बता देते, या और भी 40वें 50वें में बता देते, या थोड़ा पहले और बता देते, हम कुछ कर लेते। अब इसमें हमारी गलती नहीं है ना कोई। सो इजी, रिलैक्स। भाई साहब एक बात इसमें ऐड कर सकते हैं कि जैसे बाबा कहते हैं कि जो अज्ञानी होते हैं, जो अनजान होते हैं, उनके ऊपर कम चढ़ता है बोझ। तो हमारे हाँ, जैसे अनजान में कोई गलती हो जाती है, हम हाँ, एक तो जानबूझ के गलती करना, एक हाँ, अनजान में नहीं पता अगर हो गई तो उसका हमारे ऊपर उतना बोझ नहीं चढ़ता। हाँ, नहीं वो बात है। अगर अनजान है तो बाबा कहते हैं कि उनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं चढ़ेगा। हमें पता लग गया है तो हमें पता लग गया है, अग्रीड, हमें पता लग गया है। पर हमारे संस्कार भी तो बहुत कड़े बने हुए हैं ना। तो विधि सिर्फ एक ही है, बाबा को समर्पण करते चले जाएं। गलती हो गई, बाबा को दे दें। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम बार 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 वही गलतियां दोहराते रहें, वो फिर हमारी गलती है। एक बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, 4 बार हुई, ओके। बट वो 14वीं बार, 15वीं बार, 20वीं बार, 25वीं बार हो रही है, तो फिर उसके लिए हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे खुद के लिए। उसमें भी गिल्ट कॉन्शियस में नहीं जाना है, कुछ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ हमें चेक करना पड़ेगा कि मेरे से जो भी अवज्ञाएं हो रही हैं, जो भी मैं गलतियां कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, उसकी सोर्स कहाँ पे है, उसकी तह तक जाना पड़ेगा। जो भी हम अवज्ञा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अमृत वेला मेरा टाइम से नहीं हो रहा है जो मैं चाहता हूँ, अब रोज मैं कहूँ बाबा आज अमृत वेला नहीं हुआ, सॉरी लेट हो गया,
चलो अब मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, चलो एक बार हो गया बात, 2 बार बात हो गई, 3 बार बात हो गई, बट रोज रोज तो नहीं होगा ऐसा। देन यू नीड टू चेक इट कि कहाँ प्रॉब्लम है, इंस्टेड ऑफ कि मेरा तो होता नहीं है, मैं तो मतलब बाबा का अच्छा बच्चा नहीं हूँ, ये सब करने के बजाय फाइंड आउट द रीजन कि मैं क्या देर से सो रहा हूँ या फिर कुछ और कारण है, क्या मैं रात को भोजन हैवी कर रहा हूँ, मतलब कुछ जो भी अवज्ञा हो रही है उसके पीछे कारण क्या है, उस कारण को ढूंढें और उसका निवारण करें, रादर देन क्रिब करने की कि भाई जो है मेरे से ये हो गया है और मैं तो मतलब पश्चाताप में चला जाऊं, वो सब हमें नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव एनर्जी के साथ कोई कार्य करना चाहेंगे तो फिर वो उसमें हमें सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। हमें अपने आप को एटलीस्ट न्यूट्रल पे रखना है, न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव, तो हम थोड़ा ऊपर बढ़ सकते हैं। अगर हम अपने अंदर पश्चाताप की भावना रखें या गिल्ट कॉन्शियसनेस रखें तो वैसे ही हम खुश नहीं रह पाएंगे, तो फिर हमें कुछ आगे प्राप्ति भी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे अच्छी विधि यही है कि जो भी है आपके मन में या जो भी अवज्ञाएं हुई हैं उसको सच्चे दिल के साथ बाबा को अर्पण कर दें। सच्चे दिल के साथ मतलब कि रियलाइजेशन के साथ कि हाँ ये गलती हुई है और अब मेरे को इसके आगे ये गलती रिपीट नहीं करनी है, और उसका पीछे आप एनालिसिस करें और साथ साथ बाबा को समर्पण कर दें। बाबा विल गिव यू पावर टू ओवरकम दैट। ठीक है ना, जो उसका काम है उसको करने दें। ओम शांति व्रता जी। हाँ जी, ओम शांति। व्रता जी, कल मुरली में बाबा ने जैसे कहा था, एक है समझना, दूसरा है चाहना, तीसरा है करना। अच्छा, कोई बात नहीं है व्रता जी, जैसे बाबा ज्ञान देते हैं तो समझाते हैं, हम भी चाहते हैं कि भाई यही करें, लेकिन करने में परसेंटेज बढ़े, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? वही बात है कि जैसे बाबा ने कहा, देखो ज्ञान क्या है, समझ है। कल बाबा ने बल के बारे में बात की थी, हाँ जी। ज्ञान बल, पढ़ाई का बल और योग बल, ये सब बल है। बल मतलब फौज। तो ठीक, हाँ, हमारे को करने में या चाहते तो सभी हैं, करने में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम उतने, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, उतनी पावर नहीं होती है हमारे अंदर कि हम उसको कर पाए। तो यहाँ ज्ञान और पढ़ाई की क्या बात होती है कि हम ज्ञान और पढ़ाई की तह तक जाए। कोई भी पॉइंट है उसके बारे में साइलेंस में बैठ करके मनन चिंतन करें, उसको समझें। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, जैसे जैसे क्लियर होगी, वैसे वैसे हम उसको कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे हम स्थूलता की बात करते हैं, बचपन में देखा होगा, हमें बचपन में बताया गया है भाई आग को हाथ लगाना मतलब अपने आप को जलाना, आपको उसको टच करने से दर्द होगा। ठीक है ना, अब आपके मन के अंदर ये बात फिट हो गई। हो सकता है आपने एक बार मोमबत्ती में उंगली भी लगा ली हो या गैस पे भी लगा लिया हो, जस्ट टू चेक। किसी ने किया भी होगा, किसी ने वैसे ही मान लिया होगा कि हाँ भाई आग में या तपिश से ही दूर हट गए होंगे कि भाई आग के नजदीक जाना खतरनाक होता है, पेन होता है। ये आपके बात समझ में आ गई। समझ में आने के बाद फिर आप वो काम नहीं करते। ठीक है ना, कोई चीज मेरे अंदर तक बैठ गई है और उसके बाद मैं वो काम नहीं करता हूं। अब ऐसे ही ज्ञान को समझ लीजिए कि ज्ञान की कोई एक बात बाबा ने कही है, उस बात को जब तक मैं समझा नहीं हूं, समझा मतलब उसको इतनी गहराई से नहीं समझा हूं कि वो मेरे कार्य व्यवहार में आ रही है, जब तक वो मेरे कार्य व्यवहार में नहीं आ रही है तब तक मैं उसको नहीं समझा। वो मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन ही है, वो मेरे लिए एक रोचक बात हो सकती है, या एक वही जैसे हम आरतियों में पढ़ते रहते थे या कथाओं में पढ़ते रहते थे, वैसे हमारे लिए कथा भर है या एक वो आरती भर है, बस दैट्स इट। अगर मैं वो बात को समझ करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तब वो मेरी बात समझ में आई है, अदरवाइज वो मेरी को समझ में नहीं आई। तो चाहना बहुत जरूरी है, उसके बाद समझना बहुत जरूरी है, और समझ के बाद करना बहुत जरूरी है।
ठीक है। थैंक यू ब्रदर। एक जैसे मैं एक छोटी सी और उदाहरण की बात बताता हूँ, ये मतलब हमें चेक करने वाली बात है। जैसे हम आज्ञा की बात करते हैं, 2-3 मिनट रह गए हैं, सिर्फ एक लाइन में पूछता हूँ आप सभी से। एक क्वेश्चन है मेरा, जो नहीं अभी तक बोले हैं वो बोलेंगे अभी, ठीक है। एक बात हमने सुनी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी ने सुनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कौन कौन मानता है इस बात को? हाथ खड़ा करने में। ये जो नीचे नाम लिखे हुए हैं, शालिनी बहन, लानी देवी, मीरा गुप्ता जी, दिव्या महाजन जी, कितने लोग बिलीव करते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती? ओम शांति भाई जी, मैं बिलीव करती हूँ इस बात पे। बिलीव करते हैं। और जो है, अच्छा मेरे को अब ये बता दीजिए कौन नहीं बिलीव करता है? सभी ने हाथ खड़े कर रखे हैं। अब मेरे को सिर्फ कोई एक बता दीजिए कि कौन बिलीव नहीं करता है जी। कोई, सभी बिलीव करते हैं, मैं सबको मान लूं, सभी बिलीव। अब ये एक वाक्य हमारे अंदर फिट किया गया है, ये वाक्य हमारे अंदर फिट किया गया है, चाहे हमने पढ़ा है, चाहे हमने सुना है, और हमने इसको मान लिया है। और मानने से क्या हो गया? हम गिरे हैं, हम गिरे हैं। सभी के आपके बिलीव को धक्का लगेगा, बट एक्चुअली में बिल्कुल बेकार बात है। एक मैंने कहीं सुना था, बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सर्कस में पहले होता था कि एक जो है आंखों पे पट्टी बांधी जाती थी और उसके हाथ में चाकू होता था, सामने लड़की होती थी, उसके सिर पे सेब होता था। उसको बिना देखे उस सेब पे मारना होता था, ठीक है, बिना देखे उस सेब पे मारना होता था। अगर वो व्यक्ति मानता होता कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेट मी ट्राई, क्या वो मार सकता था? लेट मी ट्राई, नहीं नहीं। जो वहां पे लड़की खड़ी हुई है जिसके सिर पे सेब रखा हुआ है, उसको अगर ये बोल दिया जाए कि इस व्यक्ति है ना, ये ही विल ट्राई, वो कोशिश करेगा, आप डरना मत, और मतलब वैसे मार लेता है, पर आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कोशिश पूरी करेगा, तो क्या वो लड़की वहां खड़ी हो पाएगी? नहीं, वो भी डरेगी। वो भी डरेगी, वो भी डरेगी। वो भी डरेगी। तो क्या ये वो एक्ट सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ना मारने वाला मार पाएगा, ना खड़े होने वाला खड़ा हो पाएगा। रीजन, कोशिश से कुछ नहीं होता। जी। कोशिश करने वालों की 90% हार होती है। एक गुरु गोविंद सिंह का जी का वाक्य था, पूरा मेरे को नहीं आता, पर वो एक लाइन मेरे को याद है, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, जो काम कर रहे हो उसमें 100% निश्चय हो, ये होना ही है, होगा ही। जब तक वो 100% निश्चय नहीं होगा ना, वो काम आप कभी नहीं कर सकते। तो आज से, अभी से इस वाक्य को अपने अंदर फिट कर लो, इसको अपना बिलीफ सिस्टम बना लो, निश्चय कर अपनी जीत करनी। 100% निश्चय अपने पे होगा, तभी हम कोई कार्य में सफल हो सकते हैं।
तो ऐसे ही हमारे अंदर ना जाने कितने छोटे छोटे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमको रोकते हैं। बाबा की बात हो, 100% निश्चय, नॉट लेट मी ट्राई मैं कल सुबह उठ करके देखता हूँ, नो, तो राज भाई जी, 100% आप यू आर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कोशिश एंड निश्चय, मतलब दोनों अलग चीजें होगी। कोशिश एक होता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये आपको कमजोर बनाता है। थोड़ा बात को समझना, हो सकता है अभी आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा होगा, तभी हम सुनते आ रहे हैं, But still we keep trying, no भाई जी, कोशिश माना फिर again नहीं it is the trial till I reach my victory I'm trying, I'm not falling down at any point of time. कोशिश का मतलब मुझे क्या लगता है भाई कि स्टार्ट तो करा हमने कोशिश करना, कि एकदम से हम कभी किसी चीजों को हम करते ही नहीं है। कोशिश शांति भाई जी, कभी कभी ऐसा होता है जैसे बार बार मतलब कोई ऐसे विकार आते, जैसे क्रोध बार बार आता, तो उसमें हम ये करते हैं कि जिसे कि आगे करना आए, इसलिए हम हिम्मत तो रख के आगे बढ़ते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये आप सब लोग अपने आप सोचना, इस बात को सोचना कि कोशिश इज अ लो वर्ड, लो एनर्जी। बाबा की बात क्या होती है, बनना ही है, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। गे की भाषा बाबा को पसंद नहीं है, इट इज। तो आप इस बात को चिंतन करना, चेक करना, अगर मैं 100% निश्चय के साथ कोई काम करता हूं तो उसमें मेरी जीत है ही है, या अगर मैं इस बिलीव के साथ काम करता हूं कि लेट मी ट्राई, तो उसमें कितनी परसेंटेज मेरे को सफलता मिलती है। आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका खुद का विश्वास बढ़ेगा। जीवन मुक्ति, इसको बाबा कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। संकल्प में ही क्या आ रहा है कि मतलब एक वो दृढ़ संकल्प आ रहा है कि करना ही है, दृढ़ता आ रही है, दृढ़ता आ रही है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस बात को सोचिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उसको एज इट इज एक्सेप्ट मत कीजिए, बट उसको रिलेट कीजिए, एंड देन यू विल थिंक कि क्या मेरा ये बिलीफ सिस्टम सही है या, एंड देन मतलब शांति भाई जी, कोशिश में निश्चय चाहिए 100%। जो मैं कोशिश कर रही हूँ उसमें 100% निश्चय भी हो मेरा। कोशिश वर्ड हटा ही दीजिए, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पता है बाबा की 1977 की मुरली है जिसमें बाबा ने, मैं 1 मिनट बाबा का महावाक्य पढ़ूं, जो आप बोल रहे हो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। 29 में 1977 की मुरली है, ये मैंने अभी पढ़ी थी रिसेंटली, पूरी नहीं पढ़ी थी, लेकिन बाबा ने कोशिश वर्ड पे बहुत अच्छा बोला था। बाबा ने बोला कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया में कशिश है, कोशिश शब्द नहीं, करना ही है, होना ही है। गे की भाषा है की भाषा आपको ऊपर उठाती है और गे की भाषा नीचे ले आएगा, तो कोशिश शब्द समाप्त करो। सुपर भाई जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बाबा के महावाक्य है ये जी। तो ऐसे ही हम बात वही है कि बात वहां से शुरू हुई थी कि हम ज्ञान को समझें एंड समझ करके उसको कार्य में लाएं, और समझ हमारी तब होगी जब हमारा 100% निश्चय होगा। जी मुरली की डेट बता दीजिए। हाँ जी भाई जी, 29 में 1977। हाँ जी, 29 में 1977। मैं 29 मई 29 मई 1977। I've read this Murli, I remember this, yes. चलिए ठीक है, इवन देन यू सोचिएगा, ठीक है ना, इस पे आप सभी लोग सोचिएगा, ठीक है। चलिए, ओम शांति। Thank you जी, thank you so much. ओम शांति।